वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स हब। सो इस पार्ट के अंदर हम आर डी शर्मा के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज sin 2x आपको गिवन है साइन ऑफ 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, और इस क्वेश्चन के अंदर आपने x फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसकी जो पीडीएफ होगी क्वेश्चंस की मैं अपलोड कर दूंगा। sin 2x ये दे रखा है और आपको x ढूंढना है। sin 2x क्या हो गया, sin 2x इज इक्वल्स टू sin 60। sin 60 क्या होता है, sin 60 इज √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 इज अगेन √3/2, cos 60 is 1/2 and sin 30 is 1/2. So √3 into √3 3/2, 2 to the 4 sorry, minus 1/4. So this will be 2/4, that is 1/2. इसका मतलब आपका जो sin 2x है वो आ चुका है 1/2, और हमें पता है sin है, सो यहाँ पे भी 1/2। यहाँ अगर sin के अंदर फॉर्म में बन रहा है तो यहाँ पे 1/2 इन द फॉर्म ऑफ sin ही लिखना है। मतलब 1/2 ढूंढो, sin के अंदर कहाँ पे 1/2 आता है, वी नो sin 30 डिग्री पर 1/2 होता है। साइन से साइन को कंपेयर किया और एंगल से एंगल को कंपेयर किया तो आपको क्या मिल गया, 2x, यहाँ से 2x एंगल और यहाँ से 30, इनको इक्वेट करेंगे सो x आपका आ जाएगा 15 डिग्री। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको दो आइडेंटिटीज बताई हैं। क्या आइडेंटिटीज बता रखी है, ये आपको गिवन है कि साइन a माइनस बी जो होता है, साइन a cos b माइनस साइन a सॉरी साइन बी cos a होता है। ये आपको आइडेंटिटी गिवन है ऑलरेडी, और एक आइडेंटिटी और बताई हुई है, cos a माइनस बी जो होता है वो होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये आइडेंटिटीज आपको ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्लियर? आपको फाइंड आउट करना है cos 15 की वैल्यू एंड साइन 15 की वैल्यू। आपको cos 15 एंड sin 15 की वैल्यू पता करनी है, ये इवैल्यूएट करनी है। कैसे करेंगे, देखो आपको पहले cos 15 निकालना है। अब हमें cos 15 तो पता ही नहीं होता, बट हमें cos 30 एंड cos 45 पता होता है। आपको अगर ध्यान से देखो 45 में से अगर 30 माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट 15 डिग्री। हमें पता है 15 डिग्री जो होता है उसको मैं 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, ये चीज लिख सकता हूँ। जो cos 15 निकालना है मुझे, cos 15 डिग्री ये हमें ढूंढना है। इसको मैं cos, जैसे मैंने बोला वो 15 को 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चाहे ये निकाल लूँ अब चाहे ये निकाल लूँ, क्योंकि इसी से तो ये बना है। अब ये इस चीज को बेटा सपोज कर लो ये a है, इसको सपोज कर लो ये b है। आपका फॉर्मूला बन गया cos a माइनस b, a माइनस b। cos a माइनस b का फॉर्मूला आपके पास है, सो दिस इज a एंड दिस इज b। जब इसको यूज करेंगे तो क्या आएगा, पहले cos a दैट इज cos पहला एंगल 45 इंटू cos b दैट इज cos 30 प्लस sin a दैट इज sin 45 इंटू sin b दैट इज sin 30। ये आपने, अब हमें पता है इनकी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें पता होती है, 45 की पता है, 30 की पता है, 15 की नहीं पता थी, उसको हमने ब्रेक कर लिया 45 माइनस 30 में, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। क्लियर? दिस विल बी √3/2√2 plus 1/2√2. This will become √3 plus 1 whole over 2√2। ये आंसर रहेगा आपका cos 15 का। क्लियर? नेक्स्ट में आपने निकालना है sin 15। इसको अगेन वैसे ही 45 माइनस 30 डिग्री लिख देते हैं। साइन दिस इज a, दिस इज b, साइन a माइनस बी लग गया। a माइनस बी की प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, क्या होती है,
साइन ए, साइन ए, फिर कॉस बी, फिर साइन बी, कॉस ए। मतलब पहले साइन पे ए, कॉस पे बी, फिर कॉस पे ए, साइन पे बी, और इनको नेगेटिव। साइन में यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव लगता है, कॉस में यहाँ नेगेटिव होता है तो उल्टा लगता है, यहाँ पॉजिटिव लगता है। ये आपको फॉर्मूला याद करना हो तो ऐसे कर सकते हो। साइन ए 45 इंटू कॉस बी एंगल के साथ 30 डिग्री, फिर क्या है माइनस है, यहाँ पे माइनस लग देखो, साइन बी, साइन सेकंड एंगल के साथ 30 डिग्री, कॉस फर्स्ट एंगल के साथ, ये आ गया आपके पास। क्लियर। सो साइन 45 इज 1/√2। cos 30 क्या होता है हमारे पास, cos 30 होता है हमारे पास √3/2 माइनस साइन 30 आपका होता है 1/2, cos 45 इज 1/√2। क्लियर। तो ये आ गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। वो मर्ज कर देंगे, ये आंसर रहेगा आपका साइन 15 का, और ऊपर वाला आंसर रहेगा आपका cos 15 का। सो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपने इवेल्युएट करना है इस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये कोई स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। हमें 0 की पता होती, 30 की पता होती, 45, 60 एंड 90 की पता होती है, वही तो 47 है। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उसमें ध्यान रखना, साइन और कॉस ऐसे जब भी पढ़े हो, ये दोनों एक दूसरे में किसी ना किसी फॉर्म से कन्वर्ट होंगे और एक दूसरे के साथ सॉल्व होंगे। कैसे? आपको एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, बताई हुई है पहले भी, cos 90 माइनस ए जो होता है वो हो जाता है साइन ए। सिमिलरली साइन 90 माइनस ए जो होता है वो cos ए होता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज एंगल पड़ा हुआ है, कोई एक एंगल पड़ा हुआ है साइन के साथ, अगर उस एंगल को 90 में से माइनस कर दें तो आगे जो साइन होता है वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर कोस के अंदर कोई एंगल पड़ा है, उसी एंगल को अगर 90 माइनस ए की फॉर्म में लिख दें तो कोस चेंजेस इनटू साइन। सो इसी की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। जो पहले चीज दे रखी है उसको देखो, मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, साइन 47, साइन ए है मेरे पास, सपोज कर लो ये एंगल मेरा है ए, साइन ए। जब मैं ए वाले एंगल को किससे माइनस करूं, 90 में से माइनस कर दूं, 90 में से माइनस करके लिखूं। जब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसी एंगल को 90 में से माइनस करके लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ये ए था, ए मेरा 47 था, 90 माइनस ए ये बन गया 90 माइनस 47। तो मैंने बोला साइन चेंज हो जाएगा कोस में, साइन चेंज हो जाएगा, साइन था ना वो कोस बन जाएगा अगर मैं 47 को 90 माइनस 47 लिखूंगा। और नीचे वाले को नहीं छेड़ना, नीचे वाले को छेड़ना नहीं, एक बारी में एक ही चीज को चेंज करना है। यहाँ स्क्वायर चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक काम करेंगे बिल्कुल सेम। अभी मैंने क्या बताया, इसी को यूज करते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले को चेंज किया, यहाँ पे इस नीचे वाले को चेंज कर लेंगे। नीचे जब चेंज करेंगे, साइन के अंदर कोई एंगल है उसको 90 में से माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कॉस में बदल जाएगा। दिस विल बी कॉस, जो गिवन एंगल है ना उसको 90 में से माइनस कर दो तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा -4। और ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, ये तो चेंज करना ही नहीं, इसको ऐसे रहने दो। अब ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखें 90 में से 47 माइनस करने पर आपके पास आएगा 43 डिग्री। सो न्यूमिनेटर ये बन जाएगा, और डिनोमिनेटर भी आप देखो तो सेम ही हो गया। इसकी हेल्प से हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम बना लिया। अगर 90 में से 47 जाएगा तो 43 तो बचेगा। ये भी अगर देखें ऐसे ही, यहाँ पे नीचे वाला चेंज हो जाएगा, और माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री पड़ा है। अब देखो ये कैंसिल ऑन पे 1 आएगा, ये कैंसिल ऑन पे 1 आ जाएगा। सो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 + 1 -4 टाइम्स स्क्वायर है cos 45 लिखेंगे बेटा, cos स्क्वायर 45 है ना, पहले cos 45 की वैल्यू डालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। cos 45 होता है 1/√2, उसका कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि cos का स्क्वायर मांग रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल का भी जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 + 1 2 हो जाता है, 2 -4 टाइम्स 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है। सो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 पे जाएगा, सो ये बन जाएगा 2 - 2, और आंसर रहेगा इसका, इस एक्सप्रेशन का आंसर आपका रहेगा 0। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको tan a की वैल्यू गिवन है और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढनी है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करें, sin a + cos a आपको अंदर दे रखा है और secant a लिखा है, और हमें पता है secant a जो होता है बेटा 1/cos a होता है।
सीकेंट ए को मैंने कन्वर्ट करके 1/cos a लिख लिया, और अब इस एक्सप्रेशन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा sin a के अपॉन में cos a, ठीक है ना, प्लस इसके नीचे भी चला जाएगा cos a, ये पहले इसके पास जाएगा, ये पहले फिर इसके पास जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। और sin a बाई cos a आपको पता है tan a होता है, दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा tan a, क्लियर, साइन बाय कॉस tan a हो जाता है, और कॉस बाय कॉस तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। बस ये एक्सप्रेशन जो आपको निकालना था वो सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लो, चाहे इसकी निकाल लो, चाहे इसकी निकाल लो, चाहे इसकी निकाल लो, ये सारे इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं, सो इसमें वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेंगे। tan a की वैल्यू 5/12 आपको दी है, इसमें प्लस 1 कर देंगे, यू विल गेट 17/12। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है 16 cot x, ये क्वेश्चन गिवन है 16 cot x इक्वल्स टू 12 गिवन है, और आपको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो इस क्वेश्चन जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आपने करना है, ये तो आ जाएगा 12/16, cot x की वैल्यू 12/16 आ गई, यहाँ से 16 को नीचे ले, क्लियर। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए बेटा तो देखो यहाँ पे भी कोट, यहाँ कोट की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे भी किसी प्रकार से किसी तरीके से कोट बनाओ, जैसे ही आप कोड बनाएंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गिवन क्या लिख लेते हैं, अपॉन sin x प्लस cos x। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक काम कर रहा हूं, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को मैं sin x से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin x। जब आप डिवाइड करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos पड़ा है, cos ओवर sin जब करूंगा तभी तो कोट आएगा, sin x न्यूमिनेटर लिख लेता हूं पहले, इस पूरे को मेरे को डिवाइड करना है sin x से होल ओवर, फिर डिनोमिनेटर लिख लेता हूं और इस पूरे को मैं डिवाइड कर देता हूं sin x से, जैसे मैंने लिखा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये सेपरेट हो जाएगा, ये बन जाएगा sin x बाय sin x माइनस cos x बाय sin x होल ओवर sin x बाय sin x प्लस cos x बाय sin x। यहां तक आ गया, सेपरेट कर दे डिनोमिनेटर को। अब आप ध्यान से देखो sin x बाय sin x तो 1 बन जाएगा, sin x बाय sin x तो आपका बन जाएगा 1, सो इसको फर्दर सॉल्व करें, sin x बाय sin x तो 1 बन गया, ये बन गया 1 माइनस cos बाय sin को हम cot x लिखते हैं, नीचे भी यही रहेगा, sin प्लस sin बाय sin 1 प्लस प्लस का साइन cos बाय sin cot x बन जाएगा, ये आ गया। मतलब इवेंचुअली आपको ये निकालना था, इसको मैंने कन्वर्ट करके ये लिखा, इसको कन्वर्ट करके ये लिखा, और ये कन्वर्ट करके यहाँ तक, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लो, चाहे इसकी निकाल लो, चाहे इसकी निकालो, चाहे इसकी निकालो, एक ही आंसर आएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट किए हुए हैं इक्विवेलेंट फॉर्म से सारी। बस अब इसमें वैल्यू डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो cot x हमने पहले निकाला था 12/16 है ना, इसमें पुट करेंगे, सो 1 माइनस 12/16 ओवर 1 प्लस 12/16। जब आप एलसीएम लेंगे दिस विल बी 16 माइनस 12/16, 16 प्लस 12/16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 16 और 12 8 28, दिस विल बी 1/7। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज sin 5 थीटा इज इक्वल्स टू cos 4 थीटा, ये गिवन है और आपको ये इवेल्युएट करना है। अब यहाँ से किसी प्रकार से थीटा की वैल्यू पता लग जाए, एंगल पता लग जाए, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ साइन है, यहाँ cos है, अब ये भी नहीं है, अब हमें ये नहीं पता कि थीटा क्या है, बट हम एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ साइन है इसको भी साइन में कैसे लिखेंगे। अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको मैंने, अगर साइन 90 माइनस थीटा कर दूं वो cos थीटा बन जाता है, मतलब कहने का ये है, ये चीज, ये प्रॉपर्टी अपने इस्तेमाल करनी है कि हम cos 4 थीटा को sin 90 माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं, इसको यहाँ यूज करो। सो क्या बन जाएगा, sin 5 थीटा cos 4 थीटा की वैल्यू यहाँ से उठाई, sin 90 माइनस 4 थीटा इसको एक्सप्रेस कर दिया, क्लियर। साइन से साइन को इक्वल करेंगे और एंगल से एंगल को, क्योंकि इक्वल एक्सप्रेशंस है ना, ये दोनों इक्वालिटी में है, साइन है यहाँ भी साइन है, सो इसका एंगल और इसका एंगल बराबर होने चाहिए। सो 5 थीटा इक्वल आ जाएगा 90 माइनस 4 थीटा के, ये उधर चला जाएगा,
सो 9 थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री के, यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। थीटा जो आपको चाहिए था वो 10 डिग्री आ गई। बस इस 10 डिग्री को यूज करो और इसके आंसर निकालो। इसमें पुट करते हैं 2 साइन 3 टाइम्स थीटा, 3 थीटा है ना, ये 3 टाइम्स थीटा, थीटा 10 है, 3 इंटू 10 ये लो, माइनस रूट 3, ये एंगल है, ये 10 मल्टीप्लाई करने में 30 डिग्री बन जाएगा। 10 3 टाइम्स 10 ये एंगल है इसका। 2 टाइम्स साइन 30, दिस इज साइन 30 डिग्री, और रूट 3 टाइम्स tan 30 डिग्री। 2 टाइम्स साइन 30 होता है 1/2, माइनस रूट 3 टाइम्स tan 30 होता है 1/√3। दिस इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। सो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है आपने 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट 4 थीटा, इस एक्सप्रेशन को आपको इक्वलेंट दिखाना है, इक्वल दिखाना है किसके, cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा के इक्वल दिखाना। आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी हमारे पास, लिख लेते हैं एक बारी, 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड 4 थीटा माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट 4 थीटा, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको ये दिखाना है आपने। सो क्या करेंगे, देखो सीकेंड स्क्वायर पड़ा है, यहाँ पे भी सीकेंड की 4 पड़ी है, यहाँ 4 पावर यहाँ स्क्वायर पड़ा और 2 भी लगा है। सो यहाँ से कुछ देखो a स्क्वायर 2ab वाली टर्म दिख रही है। सो हम क्या करेंगे, पहले तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर बिल्कुल सेम लिख के +1 भी कर देंगे और -1 भी कर देंगे, ताकि इस एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस ना आए। +1 भी करेंगे और -1 भी करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसको इसको और यहाँ से +1 को उठा दो, +1 को ले लें, एक काम करते हैं +1 नहीं लेंगे, -1 लेंगे उसके साथ। ये चीज और ये चीज इनको इकट्ठे लिख लो। क्या लिखेंगे, माइनस सेकेंड 4 थीटा प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा, और वहां से क्या उठाया हमने, -1 उठाया, और यहाँ से क्या बचेगा, जो बचेगा वो इनको अलग लिख लो। ये एक साइड ले लिए। अब क्या बचा, ये और ये, इनको एक साइड लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा, प्लस कोसेकेंट 4 थीटा -2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा +1। हमने ये दोनों चीज़ों को अलग कर लिया +1 और -1 करके, ताकि ध्यान से अगर देखो आप यहाँ पे होल स्क्वायर बनाए कैसे, इसमें तो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस बाहर लेते हैं बेटा अंदर वालों के साइंस चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। ये माइनस बाहर लिया तो माइनस वाली चीज अब प्लस बन जाएगी, ये प्लस वाली चीज माइनस बन जाएगी, और माइनस वाली चीज ये प्लस बन जाएगी। प्लस इसके अंदर देखें, ये इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि a² + b² + 2ab में a² और b² तो पॉजिटिव होते हैं ना। तो यहाँ पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया था, ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये ठीक है। अब ध्यान से इसको भी ऐसे लिख दो। अब एक चीज देखना ध्यान से, इसको मैं लिख दूं माइनस बाहर लेकर सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 4 पावर को ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर का स्क्वायर, इसको 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 लिख दूं, और 1 को इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे भी करूंगा, इसको मैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दूंगा, 2 टाइम्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 और +1 का स्क्वायर लिख दूंगा। ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको दिखे ये बन गया बेटा, ये पूरी की पूरी चीज जो है दिस इज a एंड a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर -2 टाइम्स, फिर से क्या आ गया, ये a 1 को मान लो b और ये बन गया b। तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, सो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी a - b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, सो दिस विल बी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर, बार माइनस साइन चल रहा है ध्यान रखना। यहाँ पे सिमिलरली a² b² -2ab
ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बेटा ये जो चीज है ना अंदर वाली, ये ए है मेरा पूरा, सो ए माइनस बी, बी मेरा 1 है, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये क्या चीज होती है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, जो अंदर वाली चीज है बेटा, ये बन जाती है कोट स्क्वायर थीटा। सो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो ये फर्दर सॉल्व करने पर ये चीज आ जाएगी, माइनस का ये बन जाएगी, अंदर बन जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा, और बाहर उसका भी स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर अंदर वाली स्क्वायर tan स्क्वायर बन गई, और ऊपर स्क्वायर एक लगाई हुआ है, प्लस ये बन जाएगा कोट स्क्वायर और ऊपर एक स्क्वायर लगाई हुआ है। सो ये बन गया माइनस का tan 4 थीटा प्लस कोट का 4 थीटा, और इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख लें, ये बन जाएगा कोट 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, और यही आपने प्रूव करना था। सो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा आज का, क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर आपको शो करना है 1 ओवर कोसिकेंट ए माइनस कोट ए माइनस 1 ओवर साइन, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू दिखाना है आपने 1 ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ ये चीज माइनस में, माइनस का 1 पर साइन है, यहाँ पे 1 पर साइन है, प्लस का है, इसके आगे माइनस लगा और इसके आगे नहीं है। अब देखना, आप इस क्वेश्चन को जब भी सोल्व करेंगे, आपने साइमल्टेनियसली दोनों को सोल्व करना है, लेफ्ट साइड को भी सोल्व करना है और राइट साइड को भी सोल्व करना है, और बाद में देखेंगे थोड़ा थोड़ा सोल्व करने पर दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व करूंगा, तो साथ ही में यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता जाऊंगा, दोनों को इकट्ठे इस क्वेश्चन में सोल्व करना है। ये लिखता हूं मैं, लेफ्ट साइड लिख लेता हूं पहले, ये हमें गिवन है, ये हमें लेफ्ट साइड गिवन है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप रैशनलाइज करेंगे, किसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, ये अलग से ऐसे लिखा हुआ है, इस चीज को रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, साइन चेंज करेंगे बेटा, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, नीचे माइनस का साइन है, तो साइन चेंज करने पर ऊपर प्लस बन जाएगा, और इसी चीज को यहाँ एक और यहीं पे लिख देंगे, और साथ में क्या पड़ा है, -1 ओवर साइन है, ये चीज हमारे पास है। क्लियर? अब जब ऊपर देखे 1 इंटू समथिंग सेम ही आता है, ये ऊपर तो सेम ही आ जाएगा। अब नीचे देखो ध्यान से, नीचे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, a माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, सो a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी कोसिकेंट a का स्क्वायर, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ये बन जाएगा आपके पास, माइनस में 1 ओवर साइन है पड़ा है। क्लियर? अब कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बेटा 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, तो नीचे डिनोमिनेटर्स का 1 बन गया। सो आपके पास क्या आया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस का, अब ध्यान से देखो बेटा, 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो अपने आप में कोसिकेंट ए होता है, 1 अपॉन साइन ए का मतलब कोसिकेंट ए, इसको ऊपर करके लिखें, ये बन जाएगा कोसिकेंट ए, और आप ध्यान से देखें, कोसिकेंट ए पॉजिटिव और कोसिकेंट ए नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आया वो सिर्फ ये बचा है कोट ए, लेफ्ट साइड की वैल्यू जो आई है आपके पास क्या आई है, ओनली कोट ए, यहाँ से कोट ए आ चुका है। अगर हम राइट साइड को भी सोल्व करें और कोट ए आ गया तो हम कह देंगे दोनों चीजें बराबर थी, यहाँ से तो कोट ए आ गया, अब इसको लिख लेते हैं, ये गिवन है, रैशनलाइजेशन करनी थी, साइन चेंज करेंगे, नीचे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, यहां पे भी सेम चलेगा, या क्लियर? ये सेम अभी हमने पहले बात करी थी, 1 अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए होता है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोसिकेंट ए में ट्रांसफॉर्म करके 1 इंटू समथिंग सेम ही आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस साइन है ना बाहर। अब नीचे देखो क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, वही सेम
a plus b a plus b a minus b, a plus b a minus b, a square minus b square. So this will be कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, बिल्कुल उसी स्टेप से जैसे हम करते आए हैं पीछे. So this will be cosecant a माइनस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है जैसे पीछे हमने करा उस क्वेश्चन में. आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा न्यूमरेटर वाली टर्म, ये आ जाएगा यहाँ तक आ गए. और ब्रैकेट खोलने पर साइंस चेंज होंगे, साइंस रिवर्स होंगे. दिस विल बी माइनस कोसिकेंट एंड प्लस का कोट है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ से भी आपका आंसर जो है कोट आएगा. यहाँ से भी कोटे आया, यहाँ से भी कोटे आया. तो हम बोल देंगे लेफ्ट साइड का भी आंसर कोटे है, राइट साइड का भी आंसर कोटे है. तो मतलब दोनों जो टर्म्स थी वो आपस में इक्वलेंट थी, इक्वल थी. सो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो गए. तो आज की वीडियो में यहाँ तक इतना ही करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ.